नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो सच में हम सबकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और वो है टालमटोल, यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। हम सबके ना बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, कुछ कर गुजरने की जबरदस्त चाहत होती है, लेकिन अक्सर ये छोटी सी आदत हमारी राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाती है। तो द मास्टरी ऑफ नाउ पर आधारित आज की इस चर्चा में हम ये समझेंगे कि कैसे अपने ख्यालों को सिर्फ ख्यालों तक सीमित न रखकर असल जिंदगी की हकीकत में बदला जा सकता है। चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में उतरते हैं। मैं कल से शुरू करूंगा। सच बताऊं तो ये शायद दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा बोला जाने वाला वाक्य है। हमारी आज की इस कहानी का मेन कैरेक्टर है आरव। आरव वैसे तो एक बिल्कुल आम सा लड़का था, लेकिन उसके सपने आसमान छूने वाले थे। उसका विजन था कि वो ऑनलाइन दुनिया में, खासकर यूट्यूब पर, एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करे, अच्छी खासी कमाई करे और अपने परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन इतने शानदार विजन के बावजूद आरव के अंदर एक बहुत बड़ी खामी थी, और वो ये कि वो अपना हर एक जरूरी काम बस इसी एक लाइन के सहारे टाल देता था। चाहे वीडियो बनाना हो, कुछ नया सीखना हो या फिर पढ़ाई ही क्यों ना करनी हो, उसका जवाब हमेशा यही होता था कि बस कल से पक्का शुरू करूंगा। और सच तो हम सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो कल कभी आते ही नहीं है। अब दिन बिल्कुल ऐसे ही हवा की तरह बीतते जा रहे थे और लक्ष्य की तरफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा था। इसी बीच एक दिन आरव के पिता ने उससे एक बहुत ही सीधा लेकिन चुभने वाला सवाल पूछ लिया। उन्होंने कहा, बेटा, जिंदगी में कुछ करना है या बस जिंदगी भर सोचना ही है? ये एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक था। ये वो पल था जहां सच में रुक कर सोचने की जरूरत थी। लेकिन आरव का रवैया पता है क्या था? उसने इस इतने गंभीर सवाल को भी बस हंसी में उड़ा दिया। बहुत ही लापरवाही से बोला, अरे सब हो जाएगा, अभी तो बहुत टाइम है मेरे पास। ये जो लापरवाही है ना, ये जो भ्रम है कि अभी बहुत समय है, यही अक्सर इंसान को उसके सपनों से मीलों दूर ले जाकर खड़ा कर देता है। और इस लापरवाही का असल नतीजा क्या हुआ? बहुत ही जल्द एक बिल्कुल साफ तस्वीर सामने आने लगी। एक तरफ तो आरव के दोस्त और आसपास के लोग थे जो लगातार आगे बढ़ रहे थे। कोई नई स्किल सीख रहा था, कोई अपने काम को पूरा कर रहा था, मतलब हर कोई जिंदगी में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ आरव बिल्कुल उसी जगह पर खड़ा था जहां वो महीनों पहले था। देखिए, बिना कुछ किए बस बैठे रहने की ना एक बहुत बड़ी और खामोश कीमत चुकानी पड़ती है। दुनिया बहुत तेजी से आगे निकल जाती है और इंसान सिर्फ अपने ही ख्यालों के जाल में उलझकर रह जाता है। और किसी भी बड़े सपने के लिए ये ठहराव सच में बेहद खतरनाक होता है। अब ठीक यहीं से हमारी कहानी में आता है एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक दिन आरव की मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त विवेक से होती है। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि विवेक पहले आरव से भी पीछे हुआ करता था, लेकिन अब वो अपनी लाइफ में काफी आगे निकल चुका था। जब आरव ने पूरी तरह से हैरान होकर इस सफलता का राज पूछा, तो विवेक ने जो जवाब दिया ना, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। विवेक ने बताया कि उसने सफलता पाने के लिए बस एक ही सिंपल काम किया। उसने कल का इंतजार करना हमेशा के लिए छोड़ दिया था। मतलब एक तरफ वो माइंडसेट था जो हमेशा कल के भरोसे बैठा रहता था, और दूसरी तरफ वो क्लियर विजन जिसने कल का मोह छोड़कर सफलता की राह पकड़ ली थी। विवेक की वो एक लाइन सच में दिल में गहराई तक उतर गई। वो पूरी रात आत्ममंथन की रात थी, और बिल्कुल यहीं से आता है वो सबसे जरूरी बदलाव। अपनी शब्दकोश से कल शब्द को हमेशा के लिए हटाकर उसकी जगह अभी को अपना लेना। अगली सुबह वाकई में एक बिल्कुल नई सुबह थी। पहली बार ऐसा हुआ कि काम शुरू करने के लिए कल से करूंगा वाला कोई बहाना नहीं बनाया गया। टालमटोल करने की बजाय तुरंत एक्शन लेने का फैसला किया गया। सच मानिए, ये एक ऐसा मेंटल शिफ्ट था जिसने पूरी कहानी की दिशा ही बदल कर रख दी। क्योंकि जब हमारा पूरा फोकस कल की जगह अभी पर आ जाता है ना, तो असल में काम होना शुरू होता है। तो क्या इस इतने बड़े मेंटल शिफ्ट के तुरंत बाद कोई बहुत बड़ा जादू हो गया? बिल्कुल नहीं। पहला कदम उठाया गया, पहला वीडियो बनाया गया और पब्लिश किया गया। लेकिन नतीजा क्या निकला? सिर्फ 5 व्यूज। अब ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है जिसे समझना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। जब भी कोई नया काम शुरू किया जाता है तो पहला कदम कभी भी परफेक्ट नहीं होता, और शुरुआती नतीजे अक्सर उम्मीदों से बहुत कम होते हैं। ये सिर्फ 5 व्यूज इस बात का एकदम साफ रिमाइंडर थे कि यह सफर इतना भी आसान नहीं होने वाला, और हकीकत हमारे ख्यालों की दुनिया से बहुत अलग होती है। लेकिन असली खेल यहीं पर हुआ। यहां वो किया गया जो ज्यादातर लोग अपनी पहली नाकामी के बाद बिल्कुल नहीं कर पाते। इस पूरी प्रोसेस को हम 4 बहुत ही अहम हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहला स्टेप, वो कदम उठाया गया भले ही वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं था। दूसरा स्टेप, उस शुरुआती विफलता के बावजूद, यानी उन 5 व्यूज के बाद भी,
हार मानने से साफ इनकार कर दिया गया। तीसरा, हर दिन थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन काम करने का सिलसिला शुरू हुआ। और चौथा, सबसे जरूरी स्टेप, एक ऐसी मजबूत और कभी ना टूटने वाली आदत बनाई गई जिसने पूरा गेम ही बदल दिया। अंदर बैठे टालमटोल वाले दुश्मन को किसी रातों रात मिली वायरल किस्मत से नहीं हराया गया था, बल्कि इन छोटी छोटी लेकिन लगातार की जाने वाली कोशिशों की आदत से हराया गया था। लगातार की गई मेहनत किस तरह जादू की तरह काम करती है, ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प है। ध्यान दीजिएगा, दिन 1 पर वो पहला वीडियो और सिर्फ 5 व्यूज। लेकिन अभी काम करने वाले इस नए मंत्र को बिल्कुल नहीं छोड़ा गया। नतीजा, मात्र 3 महीने बाद इस कंसिस्टेंसी के दम पर 10,000 फॉलोअर्स का बड़ा आंकड़ा पार हो गया। 6 महीने का समय आते आते एक स्टेबल इनकम शुरू हो गई और ठीक 1 साल बाद वही इंसान जो अपना हर एक काम कल पर टाल देता था, अब दूसरों को बिल्कुल यही सिस्टम सिखा रहा था। ये बात साबित करती है कि काम को टालने की जगह अगर लगातार छोटे छोटे एक्शंस लिए जाएं तो उनका इम्पैक्ट कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इस पूरी कहानी से जो सबसे अहम और यूनिवर्सल बात निकलकर सामने आती है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल, ये असल में हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये एक ऐसा दीमक है जो बिल्कुल चुपचाप हमारे बड़े से बड़े सपनों को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो ये क्या है? ये बस आज के किसी काम को टालने की वो क्रिया है जो कल जाकर 100% एक पछतावे में बदल जाएगी। जो काम आज टाला जाता है ना, वो कभी खत्म नहीं होता, बल्कि भविष्य में एक भारी बोझ और अफसोस बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। ये हर विजन और हर महत्वाकांक्षा का सबसे बड़ा कातिल है। और इस पूरे एक्सप्लेनर का सार एक बहुत ही गहरी और इम्पैक्टफुल बात में छिपा है, और वो ये है कि सपने बड़े नहीं होते, असल में आदतें बड़ी होती हैं। हम सबके पास बहुत बड़े सपने होते हैं, कुछ कर दिखाने का विजन होता है, लेकिन उन विशाल सपनों की तब तक कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि उन्हें सच करने के लिए एक मजबूत और अनुशासित डेली रूटीन का सहारा ना हो। सफलता ना कभी भी किसी एक बड़ी छलांग से नहीं मिलती, बल्कि ये तो हर दिन उठाए गए उन छोटे छोटे कदमों की आदतों से मिलती है, क्योंकि मजबूत आदतें ही वो ठोस नींव हैं जिन पर भविष्य में सपनों की विशाल इमारत खड़ी की जा सकती है। आज की इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। ऐसा कौन सा काम है जिसे बार बार कल पर टाला जा रहा है? हम सभी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा लक्ष्य, कोई ऐसा काम या कोई ऐसी शुरुआत जरूर होती है जो सिर्फ एक सही वक्त के इंतजार में रुकी पड़ी होती है। लेकिन इस कहानी के जरिए आज हमने यही तो समझा है कि वो सही वक्त कभी कल नहीं होता, बल्कि वो आज है और अभी है। अगर कोई भी काम अटका पड़ा है तो उसे आज से ही शुरू करने का संकल्प लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़े बदलावों की शुरुआत हमेशा एक छोटे से अभी से ही होती है। तो बस सोचने वाली बात इतनी सी है कि जब कल कभी आता ही नहीं तो फिर शुरुआत अभी क्यों नहीं?